हेलो दोस्तों, मैं विकास वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिस्टीरियस जोन में एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम आकाश और विजय था। विजय की नई नई नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग आकाश के ही गांव में हुई थी। आकाश के गांव से कुछ दूरी पे एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी हवेली थी जो कि कई सालों से बंद पड़ी थी। विजय ने सोचा क्यों ना इस हवेली को ही किराए पे ले लिया जाए, यहाँ से मेरा ऑफिस और आकाश का घर दोनों ही पास पड़ेंगे। ये सोच के विजय ने उस हवेली में एक कमरा किराए पे ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ दिन तक सब सही रहा। फिर एक दिन अचानक विजय के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे सोच के आज भी विजय की रूह कांप जाती है। हुआ ये था कि विजय एक रात आराम से सो रहा था कि तभी उसे अचानक से किसी की अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा था। पर विजय ने आवाज पे ध्यान नहीं दिया और विजय आराम से सो गया। अगले दिन फिर से विजय को वही आवाज सुनाई दी जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा। विजय को ऐसा लगा जैसे उसके अलावा भी कोई दूसरा यहाँ है, जैसे कि कोई भूत, कोई साया या फिर कोई ऐसा जो उसे डराना चाहता है। खैर विजय भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था तो वो आराम से सो गया और कुछ देर बाद विजय को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पैरों को छू रहा है। विजय की आंख खुली तो उसने देखा एक भयानक सा काला साया उसके पैरों के पास बैठा है। वो भयानक सा काला साया इतना ज्यादा डरावना था कि उसे देख के विजय बेहोश हो गया। जब सुबह विजय की आंख खुली तो वो भाग के सीधा हवेली के मालिक के पास गया और उसे अपने साथ घटित सारी घटना बताई। तो मालिक ने उसे बताया, हमारी हवेली के ऊपरी मंजिल पे एक चुड़ैल रहती है। गांव के लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश का पता आज तक किसी को नहीं चला। जब वो लड़की जिंदा थी तो वो हमारी ही हवेली में सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहती थी और लोगों का कहना है कि आज भी उसका भूत हवेली के ऊपर वाले मंजिल पे भटकता रहता है। इसलिए मैंने तुम्हें हवेली का नीचे वाला कमरा दिया था। विजय ने हवेली के मालिक की सारी बातें सुनी और मन ही मन बोला, ये बुढ़ा पागल हो गया है, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। विजय मन ही मन बोला और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद रात के कुछ 10:30 बजे विजय खाना खा के टहलने के लिए हवेली के छत पे चला गया। विजय हवेली के छत पे आराम से टहल रहा था कि तभी वहां की लाइट बंद हुई और चारों तरफ अंधेरा छा गया, एकदम सन्नाटा। और चांद की हल्की सी रोशनी में उसने देखा कि हवेली की छत पे जो कमरा है उसके दरवाजे और दीवारों पे किसी जानवर के पंजों के निशान है और कमरे के बाहर काफी सारा सामान पड़ा हुआ है। पर जब विजय ऊपर आया था तो उस टाइम कमरे के बाहर कोई सामान नहीं था। विजय को लगा शायद ये उसको वहम होगा और विजय चुपचाप अपने कमरे में सोने चला गया। विजय सो रहा था कि तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। विजय उठ के देखा तो वहां कोई नहीं था। विजय फिर लेट गया और फिर से वही आवाज सुनाई दी। विजय उठा और उठ के कमरे की लाइट चालू कर और लाइट चालू करने के बाद जो उसने देखा उसे सोच के आज भी उसकी रूह कांप जाती है। उसने देखा लाल आंखों वाली एक भयानक सी चुड़ैल उसके सामने खड़ी उसे घूर रही थी। विजय डर डर के भगवान का नाम लेते हुए वहां से भागा और हवेली से बाहर आ गया। अगले दिन से विजय आकाश के साथ उसके घर में रहने लगा। पर विजय को रोज ऐसा लगता जैसे रोज रात में कोई उसे घूर रहा है। विजय काफी कंफ्यूज था कि उसने जो देखा था वो सच था या फिर उसका भ्रम था। ये बात जानने के लिए विजय दोबारा उस हवेली में जाने का फैसला करता है। पर इस बार विजय अकेला नहीं था, उसके साथ उसका दोस्त आकाश। दोनों दोस्त हवेली पहुंचे और सीधा हवेली के ऊपर वाले कमरे में गए। कमरे में जाके जैसे ही उन्होंने कमरे की लाइट चालू करी तो वहां का नजारा बहुत ज्यादा भयानक था। पूरे कमरे में किसी जानवर के पंजों के निशान थे और जगह जगह पे खून के थप्पे लगे थे। उन्हें कमरे में एक बड़ा सा लोहे का डब्बा दिखा। दोनों दोस्तों ने इसे मिलकर खोला और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। उन्होंने देखा उस लोहे के डब्बे में एक लड़की की लाश पड़ी है। ये देख के दोनों वहां से भागने लगे कि तभी उनके कानों में एक आवाज आई, रुक जाओ दोनों, नहीं तो तुम दोनों को अभी इसी वक्त जान से मार दूंगी। ये सुन के भी दोनों दोस्त नहीं रुके, बल्कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत के साथ वहां से भाग गए। दोनों दोस्त काफी देर तक भागते रहे और भागते भागते उन्हें काफी देर हो चुकी थी और वो हवेली से भी काफी ज्यादा दूर आ चुके थे। कुछ ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त अपने गांव पहुंचे और अपने गांव वालों को अपने साथ घटित सारी घटना बताई ताकि कभी कोई गलती से भी उस हवेली में ना रुके। विजय ने अपनी पोस्टिंग चेंज करवा ली और हमेशा के लिए वहां से चला गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें।